24 का चौधरी कौन लाइव हिंदुस्तान की इस चुनावी कवरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं नीतीश। मैं घोसी में हूं। आज समर मतदाताओं के बीच में आया हूं, उनसे यह जानने और समझने के लिए कि घोसी लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर समाजवादी पार्टी से राजीव राय को टिकट मिला है तो क्या राजीव राय समर मतदाताओं को लुभाने में कामयाब होंगे, या फिर जो परंपरागत तौर पर ऐसा माना जाता रहा है कि समर मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं वही इस बार भी देखने को मिलेगा। इसी पर हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, अपना नाम बताएं। विनोद कुमार चौबे मेरा नाम है। विनोद चौबे, चौबेपुर से मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि ये ब्राह्मण बाहुल्य गांव है और राजभर लोग भी इसमें हैं, कुछ लोहार भी हैं, नाई भी हैं। तो यह गांव तो पहले से ही भाजपा का ही रहा है। भाजपा को हमेशा अपना मत देता आया है और आज भी भाजपाई है ये गांव। और माननीय योगी जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जब से हुए हैं तब से देश की हालात बहुत सुधरी है। दंगा फसाद नहीं है, ना ही कोई गुंडागर्दी है, और देश की इज्जत भी विदेशों में है। विश्व गुरु बनने के कगार पे पहुंच गया है ये हमारा भारत देश। ठीक है। तमाम सारी बातें हैं और आपसे बात करके जो समझ में आया कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहे हैं और इस बार भी वही रुख रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। मगर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी 10 साल हो गया है और महंगाई, बेरोजगारी, इन चीज़ों को लेकर ज़्यादातर है विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं। तो क्या उससे कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई महंगाई नहीं। महंगाई क्या है? महंगाई कुछ नहीं है। सरकार दे रही है। किसान जो निधि योजना प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई वो मिल रहा है, लोगों को राशन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, लैट्रिन मिल रहा है, सड़कें बन रही हैं। देश की जो बॉर्डर सुरक्षा है उस पर भी सरकार जो अपना काम कर रही है मुस्तैदी के साथ। कोई महंगाई नहीं है। ये तो एक मुद्दा लोगों ने बनाया है, खिलाफ पार्टियों ने, कि महंगाई है, बेरोजगारी है। कुछ नहीं है। जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं पढ़ लिख रहे हैं, घूम रहे हैं लफंगों की तरह, तो उनके लिए बेरोजगारी बनी हुई है। चाचा, आपका क्या नाम हुआ? फूलचंद शर्मा। फूलचंद शर्मा। ये राजीव राय को लेके जो कहा जा रहा था कि घोसी में सपा से उनको टिकट इसलिए मिला कि जो जातिगत समीकरण है वो ठीक से सध जाए, यादव उनके साथ आ जाएं, सपा की ओर से मुस्लिम आ जाएं, और वो राजीव राय हैं तो समर मतदाता भी आ जाएं। उसका कुछ असर दिखेगा क्या? राजीव राय का असर तो कुछ हद तक भूमिहार और यादव में मिलेगा, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं अन्य जात सब भाजपाई हैं और भाजपा को वोट देंगे। राजीव राय दावा कर रहे हैं कि पिछले 10 साल से या उसे काफ़ी समय से 2014 में जब वो लड़े थे, हार गए, उनका कहना है कि मैं लगातार घोसी में बना रहा, लोगों की मदद करता रहा और लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं और इसका जो है संदेश अच्छा जाएगा। वो लोग अरविंद राजभर को जो है प्राथमिकता नहीं देंगे। ऐसा है कि विपक्ष जो कुछ भी कहे उनका कहने का दायित्व है, कहना है उनका। लेकिन योगी और मोदी जितना उत्थान किए हैं, जितने सड़कें से लेकर के हर एक काम किसानों के लिए या गरीबों के लिए किए हैं, आज तक 70 साल के अंदर में कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं किया है। इसलिए जो कुछ भी है और जितने भी हैं अन्य जाति के लोग, यादव भूमिहार को छोड़ करके और कुछ माने मुस्लिम को छोड़ करके, बाकी जितने भी लोग हैं सब भाजपा को वोट देंगे और भाजपा को अरविंद राजभर को जिताएंगे। बाहरी वाला कोई मुद्दा होगा क्या? ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे अरविंद राजभर भी बाहर से आए हैं, लोग स्थानीय कोई उम्मीदवार होना चाहिए था। ये सब बातें हैं क्या आपके दिमाग में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे दिमाग में। अरविंद राजभर बाहर से तो कोई आए नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें देखना है, ये लोकसभा का चुनाव है तो ऊपर देखना है। और बाहर हैं या भीतर हैं, लेकिन उनके पिताजी काफ़ी दिन से लगे हुए हैं और भाजपा कार्य कर रही है और सवर्ण नाराज नहीं है उनकी वजह से। सबसे बड़ी चीज़ है। और राजीव जी भी तो बाहर से ही आए हुए हैं। कौन यहाँ पे है? सब तो बाहर से ही आए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कोई। ठीक है। आप युवा हैं, आप जब वोट देने जाएंगे क्या बात आपके दिमाग में होगी, कौन से मुद्दे होंगे? खास तौर से क्या आप भी रोजगार या बेरोजगारी को एक समस्या मानते हैं कि नहीं?
बिल्कुल, बिल्कुल समस्या तो मानते हैं बेरोज़गारी को, हम ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं जो बेरोज़गार हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रोज़गार है, करने के ऊपर है अपने। अगर आदमी करने के लिए तत्पर है तो रोज़गार है। और देखिए सरकारी नौकरियाँ तो भाई बहुत ही गिनी-चुनी हैं, बहुत ज़्यादा है नहीं। तो जो योग्य हैं उनको मिल रहा है। हम भी पुलिस का फॉर्म भरे हुए थे, 1-2 नंबर से कट गए थे, ऐसा था भाई। तो इसकी वजह से बेरोज़गारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा इस नहीं। बार जो पेपर लीक हुआ इसमें भी आपने दिया था एग्जाम? नहीं, इसमें तो हमारे छोटे भाई साहब दिए थे। इसके पहले जब सरकार जो थी सपा की, इस बात का गुस्सा नहीं है? जैसे अखिलेश यादव ने खुद ये बात कही थी कि जिनका पेपर लीक हुआ तो 60 लाख लोग तो ऐसे ही नाराज हो गए, वो तो ऐसे ही भाजपा को वोट नहीं देंगे। नहीं, नाराज़ कोई नहीं है। हैरानी परेशानी तो हुई थी, पेपर देना, जाना, आना सारी चीज़ें थी, तो परेशानी तो हुई है, लेकिन नाराज़गी कोई उससे बहुत नहीं है भाई। पेपर लीक हुआ, अब जो पढ़े हुए लिखे लड़के हैं जिन्हें जुगाड़ नहीं लगाया था, और बहुत लोग जुगाड़ से हो जाते, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो थी ना। सरकार ने जो भी डिसीजन लिया बहुत अच्छा लिया। वैसे देखिए 400 पार आता है, वैसे मोदी की सरकार बननी है, 400 के पार आवे चाहे नियर अबाउट में रहे, लेकिन मोदी जी की सरकार बनने हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और मोदी जी को ले आने का मतलब ये है कि हमारे सामने सबसे पहले राष्ट्र, अच्छा मोदी है तो देश है। हमारे देश में इसके पहले चाइना है, पाकिस्तान है, चारों तरफ से हमारा देश सुरक्षित नहीं था। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, जब देश रहेगा तभी हम रहेंगे। मोदी जी अपनी राजनीति से चाहे विदेश से चाहे जैसे आज पूरे विश्व में जो है त्राह त्राह मची हुई है, मार काट मचा हुआ, लेकिन ये भारत हमारा देश जो है एकदम सुरक्षित है मोदी जी के हाथ में। और हम लोग चाहते हैं कि फिर मोदी जी की सरकार बने। कांग्रेस और राहुल गांधी को आरोप लगा रहे हैं कि खासतौर से लद्दाख का जो इलाका है वहाँ चीन घुसपैठ कर लिया है कई किलोमीटर अंदर, और ये बात छुपाई जा रही है। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस जो है देश को लेकर बैठ गई, देश को बेच दी। अपने सामने वो लोग देखें कि आप क्या किए हैं और क्या सामने आ रहा है। अब जनता उतनी पागल नहीं रह गई है कि जो पहले वो लोग चलाते थे, ऐसे करते थे। सभी लोग समझ रहे हैं कि कौन रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम मोदी जी रहेंगे तो पूरा देश सुरक्षित है, जब देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित। शासन का धर्म और रक्षा की रक्षा, यदि धर्म की रक्षा हम करें तो धर्म। और धारा 370 जो नहीं जानते होंगे, कश्मीर में हिंदुओं की क्या दुर्दशा हुई थी। अगर ये धारा 370 एक उदाहरण है कि मतलब कुछ दिन पहले कश्मीर में हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था और आज के डेट में एकदम हिंदू शून्य क्षेत्र हो गया है। इस तरह से अगर धारा 370 हटी है तो हम लोगों को थोड़ा सा ये मानसिक संतुष्टि मिले कि नहीं, मोदी रहेंगे तो हिंदू आगे भी अभी और सुरक्षित रहेगा। अन्यथा जो कांग्रेस जिस पैटर्न पे चल रही है, हमें तो यही लगता है कि वो पूरे देश में धारा 370 लगवा देगी अगर उसका बस चले तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा धर्म है, और आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है उस पर खड़ी उतरेगी। धर्म, लोग कहते हैं धर्म का मुद्दा, धर्मवाद भाई धर्म का मुद्दा क्यों नहीं है? हम धर्म के मुद्दे पर, कांग्रेस अधर्म के मुद्दे पर। और धर्म तो अच्छी चीज है, कौन कहता है धर्म बुरी चीज है? हम तो डंके की चोट पर कहते हैं कि हम धर्म के साथ, क्योंकि धर्म के साथ रहिए, अधर्म के साथ मत रहिए। अन्य लोग अधर्म के साथ। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, कुछ युवा हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव धर्म पे होना चाहिए या शिक्षा पे, रोजगार पे, पढ़ाई पे, ये मुद्दे होने चाहिए? देखिए, जहाँ तक देखा जाए सबसे पहले धर्म जरूरी है, उसके बाद शिक्षा भी जरूरी है। लेकिन इस सरकार में हर सरकार की अपेक्षा शिक्षा में भी बदलाव हुआ है, शिक्षा नीति बदली है, शिक्षा में विकास हुआ है, IIT बने हैं, तमाम फिर मेडिकल क्षेत्र में एम्स बने हैं। उसके बाद आप देखा जाए तो सन 2006 में इस गाँव की सड़क बनी थी। अब विकास की बात किया जाए तो ये दिखा दीजिए भाई साहब, सन 2006 में यहाँ सड़क बनी थी, और उसके बाद जब से योगी जी हम लोग क्षेत्र में आ गए, मान लीजिए बीजेपी जब से मोदी जी आ गए हैं, उसके बाद से ये सरकार का 3 बार निर्माण हो चुका है। 2 बार पिच बन चुकी और इस बार देखिए RCC बन चुकी। तो इतना निर्माण हो रहा है, हम लोग गाँव में मान लीजिए मशीन, आम बात है, मशीनें लग गई, तमाम चीजें। उसके बाद आप जाएंगे आँख से मऊ तक, पहले रोड पे मतलब इतना अंधेरा रहता था कि अगर आदमी की लाइट कमजोर है तो वो एक्सीडेंट में टोटल हो जाता था। लेकिन आज देखेंगे तो मतलब वहाँ पर एक चीटियाँ अभी रोड पे दिखाई। अच्छा, मैंने आपका नाम नहीं पूछा, अपना नाम बता दें और क्या करते हैं? अरे जी, मेरा नाम देव प्रसाद चौबे है और मैं इसी गाँव का रहने वाला हूँ।
और फिलहाल मैं बीटीसी कंप्लीट करके टीचर की मतलब पढ़ाई कंप्लीट करके मैं भी कई दिनों से घूम रहा हूँ और ये टीचर का मुद्दा जो आपने उठाया इस पे लोग बड़ा गुस्सा है कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है। देखिए 5 साल से वैकेंसी का मतलब ये है सर जी कि वैकेंसियां भी एक समय से ही आएंगी, बार बार वैकेंसियां आएंगी, स्कूल में लड़के रहने चाहिए, कुछ बदलाव भी करना है। ऐसा नहीं कि टीचर ये सब बना दिया जाए तो फिर स्टूडेंट कहाँ से हैं। यही तो मुद्दा एक है कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी देखनी है, वैकेंसी समय समय पर आए, क्योंकि जनसंख्या भाई डेवलप होना ही है। हर एक साल पे 18 साल की एज में कितने लड़के घुस जाते हैं, हर एक साल में 4-5 लाख जो बीटीसी लड़के क्वालिफाई करके घुस जा रहे हैं, तो उतनी वैकेंसी वो लाएंगे तो आगे रखेंगे क्या। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? संजय सिंह। घोसी लोकसभा चुनाव में क्या लग रहा है इसका? साइकिल चली क्यों ऐसा? इस सरकार रोजगार का एगो भी कोनो 10 साल में रोजगार दे रही तो दिक्कत है, जो को भर्ती करी तो फ्लैट पेपर लीक गारंटी है। हाँ? पेपर लीक और गारंटी है। 140 करोड़ जनता का गारंटी ले लो, का चीज की गारंटी ले लो? कटोरा लगे बिक मांगे का 5 किलो अनाज दे का 300 रुपया के सिलेंडर मिले के तो ना 1200 को मिले तो रहा कोट किना 200 रुपया घटा दे ले लो। तो महंगाई, रोजगार, ये सब बड़े मुद्दे रहेंगे। बड़े मुद्दे रहेंगे। जो रोजगार दे चला भर्ती रहे आर्मी का अग्निवीर बना के 3 साल का 4 साल 4 साल के बाद आके का करी जनता? सीख के आतंकवाद ना फैली तो का फैली? उसमें उनका कहना है कि 25% रखे जाएंगे, जो योग्य होंगे, जो काबिल होंगे। 75% का करी लोग? पकौड़ा छानी लोग। उनके लिए भी ये कहना है कि मतलब और लाभ दिए जाएंगे। अरे कुछ ना ना सरकार एकदम जो है अग्निवीर योजना के आप सब खिलाफ हैं, हटाना जाना चाहिए एकदम। परिवार सुरक्षित ना रहे। कांग्रेस और अखिलेश समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा है कि अग्निवीर को हटाएंगे। हटाएंगे तो हम उसके साथ है। अच्छा, हाँ, इंडिया गठबंधन है इस बार। हाँ, एकदम राजीव राय घोसी लोग एकदम 1 लाख वोट से ऊपर से। राजीव राय के बारे में कुछ कहिए, कैसे नहीं? बहुत बढ़िया नेता, बहुत बढ़िया रहते हैं क्षेत्र में बराबर। तो गाड़ी चलने सब लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा था कि इसमें क्या लग रहा है, सपा, भाजपा और बहुजन किसकी टक्कर है, कौन जीत रहा है, क्या समझ रहा है? समाजवादी सबसे अच्छी है। अच्छा, कुछ बताएंगे क्यों समाजवादी अच्छी है? समाजवादी हर तरह से अच्छी है। अच्छा, मोदी ने क्या दिया किसानों को देख रहे हैं, तो नौजवानों का अग्निवीर बना दिए 4 साल 75 साल के झूठ बोलने के जीत। आपने किसानों का मुद्दा उठाया, आप खेती करते हैं। हाँ, किस तरह की दिक्कतें हैं और कैसा सरकार से सहायता समर्थन चाहते हैं? यूरिया का आप जान ही रहे हैं क्या रेट था, इस समय क्या है, गैस का देख ही रहे हैं। थोड़ा बताइए क्या रेट है? यूरिया में 5 किलो कम हो गई, डाई जो 600 थे उसे 1200 हो गई, सिलेंडर 400 था वो 1100 हो गया। गाड़ी देख ही रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम संजय सिंह। बताएं क्या मुद्दे हैं चुनाव में इस बार? हमारा मुद्दा है आवारा पशु जितना दे रहे हैं मोदी जी, जितना 5 किलो दे रहे हैं उससे ज्यादा तो खा जा रहे हैं। सब बहुत नुकसान हुआ है इसका, देख लीजिए। सब हमारा सब खा डाले, सब रहर गेहूँ सब। लेकिन गौशाला भी तो खुलवाई गई। नहीं, कोई नहीं सुनता है गौशाला, बस कागज मर रहे हैं, कागज उसी तरह कागज लिख के दे देते कि इतने पकड़े गए, एक भी नहीं पकड़ते हैं। हाँ। तो ये आवारा पशुओं का जो मुद्दा है उससे आप ज्यादा नाराज हैं? हाँ, नाराज हैं हम। वोट भी नहीं करेंगे। किसको वोट करेंगे? हम सपा को वोट करेंगे। अच्छा,